नवाज शरीफ साहब का अभी भी एक राब्ता है महमूद अचकज़ई साहब से। अपोजिशन लीडर का कौमी असेंबली में बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ, इसमें नवाज शरीफ साहब ने एक अपना रोल अदा किया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी एक बयान आ चुका है, चाहे पीटीआई निकले या ना निकले लेकिन हम लोग जरूर निकलेंगे। आज एक अहम मार्का अपोजिशन लीडर का कौमी असेंबली में बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ और बड़े खुशगवार माहौल में तस्वीरें खींची गई। पीटीआई और जो लीडरशिप है यानी ट्रेजरी बेंचेस हैं, इंक्लूडिंग खास तौर पर स्पीकर अयाज सादिक, उनकी तरफ से बड़ा एक हैप्पी एक्सचेंज नजर आया तस्वीर का। और जाहिर है ये जो नोटिफिकेशन है ये चीज अगस्त से गालिबन पिछले साल से रुकी हुई थी, जो कि बिलाखिर आज हुई है। सेनेट में अभी भी जाहिर है कि अभी भी अवेटेड है कि वो जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं उनका नोटिफिकेशन कब निकलता है। और सेनेट चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब, जो कि ऑब्वियसली जिनका ताल्लुक एक अलहदा जमात से है, पीपल्स पार्टी से है, वो ये चीज वहां पर कब करते हैं। लेकिन हमारी जो इसमें इत्तलात है वो यही है कि अब ये सेनेट में भी ये जो नोटिफिकेशन है इट विल सून फॉलो, और ये फॉलो करेगा। एक जो बहुत अहम इंकशाफ है वो सेनेटर कामरान मुर्तजा कर गए हैं, और वो इस हवाले से है कि उन्होंने कहा है कि इसमें नवाज शरीफ साहब ने एक अपना रोल अदा किया है और एक टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन हुई है। खैर उसी कॉन्टेक्स्ट में मतलब हमने तो डायरेक्टली उसी रोज प्रोग्राम में दावत देकर सेनेटर कामरान मुर्तजा से मैंने पूछा अपने प्लेटफॉर्म पे कि ये कहाँ से उनको खबर की और डिराइव की है। तो उन्होंने कहा वो जो टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन है ही सेड कि उन्होंने वो खुद सुनी नहीं है, लेकिन कई लोगों के पास वो जो टेलीफोनिक एक्सचेंज है वो मौजूद है, जो कि नवाज शरीफ साहब और महमूद अचकज़ई के दरमियान एक राब्ता हुआ है। नोटेबल बात ये भी है कि महमूद अचकज़ई अभी रिसेंटली हमें पता है कि पंजाब के दौरे पर भी थे, और उस दौरान यकीनन अगर उनकी कोई नवाज शरीफ से कोई राब्ता हुआ या उनसे किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन हुई तो वो रूल आउट नहीं की जा सकती। इंटरेस्टिंगली ऑल्सो स्पीकिंग के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस बात की कोई तरदीद नहीं आई है। इवन पीएमएलएन जो दूसरी जमात है यानी कि नवाज शरीफ साहब की जमात जो है, उनकी तरफ से भी इस दावे की कोई तरदीद नहीं आई है कि ऐसी कोई कॉल नहीं हुई या ऐसा कोई राब्ता इन दोनों के दरमियान नहीं हुआ। एक और बात इसमें अहम इंटरेस्टिंग ये है कि काफी पहले जब आज से चंद हफ्ता पहले जब ये महमूद अचकज़ई साहब का एक इंटरव्यू मैंने किया था, उसमें उन्होंने ये वाली बात बारहा की थी कि नवाज शरीफ साहब का अभी भी एक राब्ता है महमूद अचकज़ई साहब से, जो कि अभी भी जो है कायम है। और आई थिंक ये जो सेनेटर कामरान मुर्तजा की बात है वो बात और महमूद अचकज़ई साहब की खुद बात जो उन्होंने हमारे प्रोग्राम में फरमाई कि उनका एक राब्ता है नवाज शरीफ साहब से, इन दोनों बातों में बड़ी मुमासलत है और काफी क्लोज सिमिलैरिटी है कि शायद इस तरह का एक राब्ता एग्जिस्ट पहले से करता है और इस पर्टिकुलर केस में वो काम आया है। एक और अहम इसमें जो एक एडिशन है वो मैं ये करना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब से एक बहुत क्लोज एक सहाफी हैं जो कि नवाज शरीफ साहब से बहुत ज्यादा क्लोज हैं। उनकी बहरहाल एक खबर है जो कि मैं ब्रेक करना चाहती हूँ। मतलब खबर ऐसा जो उन्होंने खुद तो बहरहाल नहीं दी है, लेकिन उनको मैं कोट जरूर करना चाहती हूँ इस मामले में कि उन्होंने ये वाली बात मुझे बोली कि कोई एक अश्योरेंस भी है जो कि महमूद अचकज़ई साहब की तरफ से गई है कि वो आने वाले दिनों में किसी तरह का सिस्टम को कोई ट्रबल नहीं देंगे या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम सिस्टम के लिए क्रिएट नहीं करेंगे। जहां पर ये जो डेवलपमेंट है ये इटसेल्फ पार्लिमानी जमहूरियत के लिए एक बहुत खुशाइंद कदम है। वहीं दूसरी तरफ वो जो बहुत एक सीनियर और जय्यद सहाफी हैं जो कि वंस अगेन आई विल से कि मुस्लिम लीग नून से काफी अपने करीबी ताल्लुक के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि कोई एक अश्योरेंस भी है जो कि महमूद अचकज़ई साहब ने सिस्टम को दी है कि वो सिस्टम के लिए कोई बहुत ज्यादा कोई रोड़े नहीं अटकाएंगे, कोई हिकअप्स या प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे, जिसके पेश नजर फिर फौरी तौर पर ये एक नोटिफिकेशन जो है इसकी राह हमवार हुई है। एक और बात जाहिर है ये अभी रिसेंट पास्ट की बात है कि जब ये 27वीं तरमीम आई तो मैंने ये आपके प्लेटफॉर्म पे भी और इस पूरे इस वीलॉग के तवसुत से ये वाली बात तब भी शेयर की थी कि 27वीं तरमीम पे जो पीटीआई ने वॉकआउट किया था और एक तरह से नो में वोट नहीं दिया था 27वीं तरमीम को, वोट देने से गुरेज किया था और 27वीं तरमीम को रिजेक्ट करने से गुरेज किया था, वो भी एक जो पूरा एक जो स्ट्रैटेजी थी पीटीआई के एक सिटिंग पार्लियामेंटेरियन मुझे बता चुके हैं कि हमारी मर्जी ये थी कि हम चाहते थे कि हम 27वीं तरमीम के खिलाफ वोट दें, लेकिन ये फिर महमूद अचकज़ई साहब की तरफ से ये स्ट्रैटेजी आई और एक सियासी हिकमत अमली आई कि नहीं आपने वॉकआउट करना है और हम बहैसियत जमात मतलब बहैसियत अपोजिशन हमारी जो एक स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि हम वॉकआउट करेंगे और हम इसके खिलाफ बरमला तौर पर इसको रिजेक्ट करने का वोट नहीं देंगे 27वीं तरमीम को। सो आई थिंक वो भी जो एक समझे मफामती एक हाथ जो महमूद अचकज़ई साहब ने उस वक्त आगे बढ़ाया था
वो भी चीज जो है वो यकीनन उसने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है महमूद तजज़ी साहब का नोटिफिकेशन होने में। और बहरहाल इसके अलावा जो 8 फरवरी की कॉल है एहतजाज की, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। अब तो मौलाना फजल रहमान साहब का भी एक बयान आ चुका है कि 8 फरवरी को चाहे पीटीआई निकले या ना निकले, लेकिन हम लोग जरूर निकलेंगे। और पीटीआई की तरफ से भी नोटिवली 8 फरवरी को लेकर कोई क्लियर कट स्ट्रैटेजी नहीं है कि क्या इन्होंने एहतजाज की कॉल देनी है या नहीं देनी। हाँ, मोबिलाइजेशन जरूर हो रही है, अलग अलग सूबों का रुख किया जा रहा है, कभी कराची कभी लाहौर, लेकिन इस सिलसिले में क्या कोई सिस्टम को चैलेंज करती हुई कोई कॉल देंगे या नहीं देंगे, पीटीआई से अभी तक इसके ऊपर कोई बाज़ाब्ता तौर पर किसी तरह की हिकमत अमली सामने नहीं आई है। और हाँ, एक इजाफा जो एक हमारे जराए हैं इस हवाले से, जाहिर है वो बात करना जरूरी है कि हमारे अपने सोर्सेज क्या कहते हैं फ्रॉम विद इन द पीटीआई और विद इन द JUIF, दोनों जमातों से जो इनपुट्स मैंने कलेक्ट किए हैं, उससे मुझे ये पता चला है कि दोनों जमातों में 8 फरवरी को किसी भी तरह का एहतजाज न करने के ऊपर दोनों जमातें जो हैं वो इस हवाले से एक पेज पर हैं कि ना JUIF का कोई इरादा है। गोया ये कि मौलाना साहब ने बयान दिया है कि हम लोग सड़कों पर निकलेंगे, लेकिन JUIF का जो पार्टी के अंदरूनी जराए हैं वो ये दावा करते हैं कि इस वक्त JUIF का भी कोई इरादा नहीं है कि वो सड़कों पर निकलें और किसी बड़े लेवल का पैमाने का कोई एहतजाज करें गवर्नमेंट के खिलाफ। और पीटीआई से तो इस तरह का कोई ऐलान ही सिरे से नहीं हुआ है। जाहिर है कोई आइसोलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इस वक्त कोई बाज़ाब्ता तौर पे कोई ऐलान नहीं है। और यही पीटीआई के जो अंदरूनी सोर्सेज हैं वो भी यही बता रहे हैं कि किसी तरह का 8 फरवरी को लेकर किसी तरह का कोई अग्रेसिव एहतजाज नहीं होगा। एक और इम्पोर्टेंट इसमें ये भी इजाफा है कि राना सनाउल्लाह ने भी अभी रिसेंटली ये बयान दिया है कि अगर 8 फरवरी को पीटीआई नहीं निकलती है और किसी तरह का एहतजाज का इरादा नहीं रखती है, तो उस सूरत में पीटीआई की लीडरशिप की इमरान खान से जेल में मुलाकात दोबारा उसकी राह हमवार हो सकती है। तो अभी ऐसा लग रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है कि एक ये अंडरस्टैंडिंग PMLN और पीटीआई के दरमियान गालिबन एग्जिस्ट करेगी कि जी पीटीआई कोई एहतजाज नहीं करेगी, किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं चलाएगी 8 फरवरी को, मतलब कोई बड़े पैमाने पे कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ करना या वो चीज करना अलग बात है, लेकिन कोई हुकूमत को थ्रेट करने वाला किसी तरह का कोई एहतजाज पीटीआई नहीं करेगी। और उसके बदले में पीटीआई को जो दिया जाएगा वो ये दिया जाएगा कि इमरान खान साहब से जो कई महीनों से जो मुलाकात का मामला रुका हुआ है और सो मच सो कि बुशरा बीबी से भी जो उनके अहले खाना वगैरह की मुलाकात ऐसा सच नहीं हो पा रही है, वो जो एक सिलसिला है वो हमवार करेगी गवर्नमेंट। और PMLN और पीटीआई के दरमियान एक ये वाज़ेह किस्म की ऐसा लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। और उसी का जाहिर है कि इस बात को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते कि अगर अगस्त से ये नोटिफिकेशन रुका हुआ था ऑपोजिशन लीडर का और बिल आखिर अब जाकर हुआ है, तो सर्टनली कि इसके भी कई पहलू हैं। पीटीआई अगर ये कह रहे हैं कि ये यकदम हो गया और बगैर किसी मतलब ये जादुई तौर पर ये अचानक से हो गया, तो बिल्कुल इसमें ये बात नहीं बिल्कुल फिट नहीं बैठती, क्योंकि अगर ये एक रूटीन मैटर होता तो शायद ये नोटिफिकेशन पहले भी आ चुका होता। सो मच सो कुछ PMLN के जराए ये भी क्लेम करते हैं कि पीटीआई के अपने अंदर भी कुछ लोग मौजूद थे इस तरह के जो कि महमूद तजज़ी साहब के नाम के ऊपर मुकम्मल इत्तेफाक नहीं कर रहे थे। और उनका ये व्यू था कि हमारी अपने जमात में से यानी कि पीटीआई के अपने अंदर से क्यों कोई अपोजिशन लीडर नहीं आ रहा, क्या जरूरत हमें पड़ रही है कि हम लोग पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह को हम अपोजिशन लीडर बना रहे हैं, जबकि कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के भी वो चेयरमैन हैं, तो हम उनको यहाँ पर भी अपोजिशन लीडर का रोल दे रहे हैं। तो ये कुछ अंदरूनी आवाजें, ये PMLN का क्लेम है कि कुछ अंदरूनी आवाजें उन तक भी पहुंची हैं पीटीआई के डिसिडेंट्स की तरफ से, जो कि महमूद तजज़ी साहब के नाम के ऊपर इत्तेफाक नहीं कर पा रहे थे और खुद उस पर आमादा नहीं हो रहे थे। तो खैर ये भी बहरहाल कुछ नून लीग के हल्के जो हैं क्लेम करते हैं कि ये भी एक रीजन था जिस वजह से इस पूरे नोटिफिकेशन में ताखीर हुई है और ताखीर का एक इशू था जो सामने आया था।